आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे करेंगे परीक्षा पे चर्चा। प्रदेश के स्कूलों में लाइव दिखेगा कार्यक्रम। जम्मू दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा का करेंगे आकलन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को किया सम्मानित। और प्रदेश के 2 मंत्री जिले के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राजस्व और ग्रामीण विकास पर करेंगे बैठकें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 10 बजे से होगा, जिसे प्रदेश के सभी स्कूलों में दिखाया जाएगा। इस साल की चर्चा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने में सहायता करना और एकाग्र होकर सीखने को प्रोत्साहित करना है। प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी एक स्कूल में विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं प्रसिद्ध फिल्मकार सुभाष घई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ये कदम बदलते भारत में बच्चों के लिए बेहद सकारात्मक है। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, कि ये जो इनिशिएटिव परीक्षा पे चर्चा शुरू की है, ये सब बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। जो मैं बचपन से समझता आया हूँ कि आपके ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए सोचने की, और उसमें खुशी चाहिए करने की। तो जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं परीक्षा की चर्चा में मैंने देखा, वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। वे कल रात 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे थे। आज वे सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ विकास परियोजनाओं की प्रगति का भी जायजा लेंगे। गृह मंत्री कठुआ जिले के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा करेंगे और सीमा सुरक्षा बल के उपकरणों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे शहीद सैनिकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। संसद के दोनों सदनों ने कल ध्वनि मत से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है। उन्होंने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत कई देशों का भरोसेमंद साझेदार है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोकभवन में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक सम्मान समारोह में कहा कि सच्ची समाज सेवा वही है जिसमें जरूरतमंद की मदद निस्वार्थ भाव से की जाए। इस मौके पर उन्होंने गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में शामिल राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को पुरस्कार और मेडल भी प्रदान किए। इंदौर में आज से 3 दिवसीय ग्रीनेक्स इंडिया 2026 नाम की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दाल, चावल, आटा, मसाले, बेसन, मक्का और अन्य फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी में चीन, तुर्की, स्पेन, ताइवान, कोरिया और इंग्लैंड जैसी कई देशों की प्रमुख कंपनियां भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने देश में टैक्सी चालकों के लिए लॉन्च की गई भारत टैक्सी को एक कल्याणकारी पहल बताया है। कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म ड्राइवरों के लिए कमाई का नया रास्ता खोलता है, क्योंकि इसमें कोई कमीशन या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में आज 2 बड़े मंत्री जिले के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा दोपहर 2 बजे राजगढ़ आएंगे और केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता करेंगे। इसके बाद वे सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।
राज्य के 269 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी शानदार और निष्ठावान सेवाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुरस्कार पाने वालों की सूची जारी कर दी है। भारतीय रेल ने होली पर विशेष रेलगाड़ियों के रिकॉर्ड संख्या में परिचालन की घोषणा की है। यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर में 1410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो मार्च महीने में प्रमुख गंतव्यों को जोड़ेंगी। प्रदेश में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग के बीच दो फेरों के लिए होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो अनूपपुर से होकर गुजरेगी, जिसका ठहराव दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों में दिया गया है। ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एरोपोनिक्स इकाई का इस्तेमाल करके आलू उगाने की एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से आलू की खेती में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैव प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक डॉ सुषमा तिवारी ने इस नई तकनीक के बारे में बताया। तो एरोपोनिक्स यूनिट में सीधे पौधे को ही रोपा जाता है, तो वो पौधे टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार होते हैं और उनको यहाँ पे रोपा गया। उसके बाद उसमें करीब 50 से 55 दिन में उसमें आपका ट्यूबराइजेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने आलू के करीब 20 किस्मों के बीज पौधे तैयार कर रखे हैं, जिनका बीज हम लोग इस बार एरोपोनिक्स यूनिट में बना रहे हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा में वो वेरायटी लगाई गई है जिनका डिमांड ज्यादा है, जिनका हेल्थ बेनिफिट अच्छा है, जैसे कुफरी उदय, कुफरी बहार, तो उसका ज्यादा मात्रा में पौधा लगाया गया है। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में कोयला खदान में हुए भीषण धमाके में मारे गए लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। पीएमओ के आधिकारिक पोस्ट में बताया गया है कि हर मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में सर्दी का असर बढ़ गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर खत्म होने के बाद उत्तरी हवाओं के कारण दिन में ठिठुरन बढ़ गई है। रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य में बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि कई हिस्सों में कोहरा और ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। जिम्बाब्वे में आज 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए एक दिवसीय टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं इंग्लैंड ने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दी। दूसरी तरफ विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला प्रशासन, रोजगार कार्यालय और शासकीय महाविद्यालय के सहयोग से युवा संगम मेला आज जिले के सोयतकला शासकीय महाविद्यालय में आयोजित होगा। सतना कलेक्टर ने शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में शैक्षणिक गतिविधियों और बोर्ड परीक्षाओं में जिले के रिजल्ट के सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी ली। मैहर जिले में मां शारदा देवी मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर में शहर के आसपास और जिले में फूलों की खेती करने वाले किसानों को बाजार उपलब्ध कराया गया है। निंदौरी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में चिन्हित तार्किक विसंगति वाले प्रकरणों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झाबुआ शहर में सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रक और अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। गुना में निवेश, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल एक जिला स्तरीय रणनीतिक नेतृत्व और उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।